जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, विरह की अग्नि में बड़ी ही शक्ति है। वह प्रेमास्पद को प्रेमी के दर्शनों के लिए खींच ही लाती है। इन सभी सच्ची कहानियों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप गूगल में दिव्यज्ञान टाइप करें और प्रथम रिजल्ट पर ही आने वाली divyagyan.com वेबसाइट को खोलकर वहां से इन्हें पढ़ सकते हैं और भक्ति प्रश्नोत्तरी में भी भाग ले सकते हैं। प्रिय भक्तों, भक्तिमती ललिताबाई जी का जन्म 1874 के लगभग क्षत्रिय जाति के एक भक्त परिवार में हुआ था। 10 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया, क्योंकि पहले विवाह जल्दी हुआ करते थे। 12 वर्ष की अवस्था में वे विधवा हो गईं। भरतपुर के महात्मा चतुर्भुज दास जी, जो सीताराम जी के उपासक थे, उनके घर आया करते। उनसे इन्होंने दीक्षा देने को कहा, पर उन्होंने इनमें राधा कृष्ण की भक्ति के संस्कार देखकर जयपुर के शुक्ल संप्रदाय के श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी से इन्हें दीक्षित करवा दिया। प्रिय भक्तों, यह अनुभव की बात है कि जैसा भगवान का स्मरण, जैसा भगवान का ध्यान दुख के समय में होता है, वैसा सुख के समय में नहीं होता। श्री ललिताबाई जी में भक्ति के संस्कार तो पहले से थे ही। विधवा होने के पश्चात उनका मन संसार से एकदम हटकर प्रभु के बहुतापहारी अनंत कोटि चंद्रमाओं के समान सुशीतल चरणार विंद से जा लगा। वे हर समय एकांत में उन्हीं का चिंतन करती, उन्हीं का प्रेम अश्रुओं से प्रक्षालन करती और उन्हीं का भाव पुष्पों से पूजन करती। घर के लोगों का संग भी उतना ही करती जितना नितांत आवश्यक होता। माता पिता को लगा कि उनकी लाडली वैधव्य के दुख के कारण ऐसी हो गई है। उन्होंने उसे उसकी बुआ के पास वृंदावन ले जाने का विचार किया, जिससे उसका मन कुछ बदल गया। बुआ जी बहुत दिनों से वृंदावन वास कर रही थीं और रंग जी के मंदिर के पीछे अपने गुरु स्थान हरदेव जी के मंदिर में रह रही थीं। ललिताबाई जी से उनकी माँ ने कहा, तुझे तीज पर हम लोग बरसाने ले चलेंगे, वहाँ श्री जी के झूले का दर्शन करेंगे, फिर कुछ दिन बुआ जी के पास वृंदावन में रहेंगे। ललिता जी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, पर तीज को अभी पूरा महीना बाकी था। वह एक एक दिन गिनने लगी। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, उनकी श्री जी के झूले के दर्शन की लालसा बढ़ती गई। दुर्भाग्य से तीज के कुछ ही दिन पूर्व इनके छोटे भाई को मियादी बुखार हो गया। उसकी हालत बड़ी तेजी से बिगड़ने लगी। माता पिता को बरसाने की यात्रा का विचार छोड़ देना पड़ा। तीज का दिन आ गया। उस दिन भाई की अवस्था बहुत चिंताजनक थी। घर के लोग भाग दौड़ में लगे थे। डॉक्टर और वैद्य बार बार आ जा रहे थे। ललिताबाई ऊपर एक कमरे में अकेली पड़ी रो रही थी। श्री जी के दर्शन का उसका स्वप्न बिखर जाने के कारण उसका दुख असह्य हो रहा था। वह सोच रही थी कि किसी प्रकार उसके प्राण पखेरु उड़कर बरसाने पहुंच जाएं। धीरे धीरे संध्या आ गई। बरसाने में श्री जी के झूले पर विराजने की घड़ी भी आ गई। ललिता के प्राण पखेरु पिंजड़े से निकल भागने को बुरी तरह छटपटाने लगे और वह बेसुध हो गई। उसी समय उसके विषाद की कालिमा को चीरता हुआ उसके सामने कौंध गया बिजली का सा एक दिव्य प्रकाश। उसने देखा अपने आप को बरसाने में श्री जी के झूलन के दर्शन करते हुए। श्री जी ने अपनी मधुर मुस्कान से उसके हृदय में एक अपूर्व आनंद उत्पन्न करते हुए उसे निकट आने का संकेत किया। फिर हस्त कमल मस्तक पर रखकर कहा, कर लिए झूले के दर्शन। साथ ही अगल बगल झूले की रस्सी पकड़े खड़ी दोनों सखियों ने प्रेमपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। बस इतने में ही उसकी बाह्य चेतना जाग गई और सब कुछ अदृश्य हो गया। नीचे भाई की दशा में भी आशातीत परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। श्री जी के दर्शन देकर अदृश्य हो जाने के पश्चात ललिता की विरह वेदना और तीव्र हो गई। वह बरसाने जाकर श्री जी की सेवा में रहने का आग्रह करने लगी, पर इतनी छोटी अवस्था में माता पिता उसके आग्रह को कैसे स्वीकार कर लेते। उन्होंने किसी प्रकार उसे बुआ जी के पास वृंदावन में रहकर भजन करने को राजी कर लिया। ललिताबाई 12 वर्ष की अवस्था में वृंदावन चली गईं और बुआ जी के संरक्षण में रहकर भजन करने लगी। बुआ जी के धाम पधारने के पश्चात प्रौढ़ावस्था में वे बरसाने गईं। 11 वर्ष तक वहाँ अखंड वास कर श्री जी की फूल श्रृंगार सेवा करती रहीं। वे दूर दूर जाकर जहाँ तहाँ से फूल चुनकर लाती और श्री जी के लिए फूलों के आभूषण तैयार करती। एक बार फूल चुनने में देर हो गई। आभूषण समय से तैयार न हो सके
वे मंदिर के बाहर बैठी श्रृंगार बना रही थीं। उसी समय एक सखी उनके निकट आकर बोली, बहुत देर हो रही है, अभी तक लाडली का श्रृंगार नहीं बना। और जो श्रृंगार बन पाया था उसकी डलिया उठाकर ले गई। ललिताबाई भौचक्की सी उसकी रूप माधुरी और दिव्य वेशभूषा देखती रह गई। वह 2-4 कदम आगे जाकर अदृश्य हो गई। ललिता जी भरतपुर के महात्मा चतुर्भुज दास जी से बहुत प्रभावित थीं। वे उनके प्रति गुरुभाव रखतीं, पर सरस माधुरी जी द्वारा बताई रीत के अनुसार ही सखी भाव से चिंतन करतीं। जयपुर में उनके द्वारा आयोजित श्री सुखदेव जी महाराज और शुक संप्रदाय के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज आदि के उत्सवों में सम्मिलित भी हुआ करती। श्री सरस माधुरी जी के माध्यम से ही मुसलमान भक्त अजमेर के श्री सनम साहब से उनका संपर्क हुआ। उनके यहाँ भी राधा अष्टमी के उत्सव पर वे अक्सर जाया करती थीं। एक बार जब उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी, वे अजमेर से कुछ भक्तों के साथ श्रीनाथ द्वारे गईं। वे और उनके साथी मंदिर पहुंचे 4 बजे के लगभग, जब मंदिर के पट बंद थे। सब बाहर दालान में बैठकर पट खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय ललिता जी को 8-10 बालकों के साथ दालान में धमा चौकड़ी मचाते नील और गौर वर्ण के 2 अति सुंदर बालकों के दर्शन हुए और वे मूर्छित हो गईं। कुछ देर बाद जब चेतना आई, मंदिर के पट खुल चुके थे। भीतर जाकर उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। वे दर्शन कर रही थीं। उसी समय एक बालक ने पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख मैं कितना सुंदर हूँ। उन्होंने गर्दन मोड़ी तो देखा कि वही नील वर्ण का सुंदर बालक जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले बालकों के साथ उछल कूद करते देखा था, उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह सचमुच बहुत सुंदर था। उसे देख जैसे ही ललिता जी ने हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने को, वह अंतर्धान हो गया। ललिता जी फिर से मूर्छित हो गईं। प्रिय भक्तों, प्रिया प्रीतम अर्थात राधा कृष्ण और उनके परकरों की इस प्रकार की लुका छिपी ललिता जी के साथ बहुत दिनों तक चलती रही, होती रही। 84 वर्ष की अवस्था में इसका अंत हुआ जब ललिता जी अपने इस पंच भौतिक शरीर को वृंदावन की रज में छोड़कर नित्य निकुंज में उनकी लीला में प्रवेश कर गईं। ललित माधुरी के नाम से वे पद रचना भी करती। उनका एक बधाई का पद जो उन्होंने श्री सरस माधुरी जी के जन्म दिवस पर लिखा था, इस प्रकार से है। आज बधाई को दिननी को प्रगटी सरस माधुरी, सुख निधि सब रसिकन कोटि को। स्वयं स्वरूप श्याम श्यामा को, लीनो जन्म अली को। मंगल साज सजे सब लिगन, भयो भवतो जी को। जाग के जीव उधारण कारण, मेट्यो दोष कली को। रंग महल में बजत बधाई, नृत्य होत युवती को। ललित माधुरी तन मन बारी, भयो मनोरथ ही को। प्यारे भक्तों, यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती है कि युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।